लखनऊ में सीएम योगी ने सिडबी भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर उम्मीद की नई किरण दिख रही है। यूपी में एमएसएमई सेक्टर सिडबी के साथ मिलकर काम करेगा। इसके साथ ही कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना गेम चेंजर बनेगी। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 24 अगस्त को ही लंबी बीमारी के बाद 12:07 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में जेटली का निधन हो गया था। आज देश भर में अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी जा रही है। भगौड़े जाकिर नाइक ने फिर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। केरल की तरफ से मूवमेंट और पार्टी बनाने की सलाह दी है। साथ ही मुसलमानों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रहने को कहा है। सुशांत केस में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। रिया और उसके पिता इंद्रनील चक्रवर्ती को समन भेजा गया है। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है। चीन से एलएसी विवाद पर सीडीएस विपिन रावत ने बोला है कि बातचीत फेल होने पर सैन्य विकल्पों पर विचार करेंगे। साथ ही कहा कि अभी भी चीन फिंगर 5 से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। देश में 31 लाख के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 61,408 केस सामने आए हैं। अब तक 57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और रिकवरी रेट 74.90% पर पहुंच चुका है। यूपी में 1,87,000 के पार कोरोना के आंकड़े पहुंच चुके हैं। रविवार को 5400 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। रिकवरी रेट 72% के पार पहुंच चुका है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। रविवार को 495 नए मामले सामने आए थे, जिसमें से 5 की मौत हो चुकी है। उधम सिंह नगर में भी कोरोना बम फूटा है। दरअसल 46 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसे लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सभी कैदियों को इलाज के लिए रुद्रपुर भेजा गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद को क्वारंटीन किया है। आज से 10 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। समर्थकों से हरीश रावत ने अपील की है कि उनसे मिलने अभी कोई भी नहीं आए। कोरोना का अंत करने के लिए नागपुर में गणपति जी के पंडाल की थीम कोविड हॉस्पिटल के रूप में बनाई गई है और गणेश जी डॉक्टर के रूप में नजर आ रहे हैं। गणेश जी हाथ में स्टेथोस्कोप पकड़े हुए हैं। भक्तों को गणेश जी का ये रूप काफी पसंद आ रहा है। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश होने की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। वहीं डोडावरम गांव से कोरोना के मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी ने नाव का सहारा लिया। जम्मू कश्मीर से चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। ये पुल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये पुल कश्मीर घाटी को भारत के अलग अलग हिस्सों से जोड़ेगा। ये पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर होगी और ये नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर होगा। गुजरात में इस समय भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो नदियों में जलस्तर बढ़ने से बांधों पर भी पानी उफान मार रहा है। तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। राजस्थान में भी जल प्रलय देखने को मिल रहा है। जिले में 3 दिन से हो रही बरसात ने पूरे जिले को तरबतर कर दिया है। मूसलाधार बारिश से जिले के सभी छोटे बड़े जलाशय लबालब हो गए हैं। माही बांध के 16 द्वार खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश की वजह से जिले के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और शहर के कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। उत्तराखंड में फिर बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। दरअसल लैंडस्लाइड की वजह से गूचर
आईटीबीपी के पास मलबा आ गया था। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। श्रीनगर में पर्वतीय इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों का सफर करना भी लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुका है। भारी बारिश की वजह से पूरा का पूरा पहाड़ चंद सेकंड में गिर गया। पूरी घटना NH-58 कोडियाल का है। टिहरी में NH-94 नरेंद्रनगर के पास लैंडस्लाइड के कारण राजमार्ग बंद कर दिया गया। राजमार्ग को खोलने के लिए 2 जेसीबी मशीन लगी हुई है। देर शाम तक राजमार्ग खुलने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने हल्के वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। बॉडी में लोग बीमार मरीजों को सर पर ढोकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। इन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में जिंदगी में सुविधाएं नहीं होने की वजह से पहाड़ सी बन गई हैं। स्थानीय युवा बीमार बुजुर्ग महिला को कंधों पर ढोकर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अगर बात मुरादाबाद की करें तो यहाँ सड़कें तालाब बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, रामगंगा के जलस्तर की स्थिति को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित रहेगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर उफान पर है। अगर बात प्रयागराज की करें तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। कासगंज में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में है। पटियावली तहसील के 4 गांव तो ऐसे हैं जिनका संपर्क भी मुख्य मार्गों से टूट चुका है। घरों में पानी घुस चुका है तो हजारों बीघा फसल भी बर्बाद हो चुकी है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 3 दिन से जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी में बाढ़ के खतरे को भांप कर कासगंज जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। रायबरेली में अचानक बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोग झुलस गए, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। लंदन के बीचों बीच स्थित आलिशान महल अब बिकने जा रहा है। इसकी कीमत 15.5 मिलियन पाउंड यानी करीब 152 करोड़ रुपए तय की गई है। ये महल महाराजा दलीप सिंह के बेटे प्रिंस विक्टर अल्बर्ट जय दिलीप सिंह का पुराना घर था। अमेरिका और चीन में तनाव जारी है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के व्यापारिक संबंध पूरी तरह खत्म करने का भविष्य में ऐलान कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चीन से अलग करने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है। अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित वाले देशों में से एक है। कोरोना के प्रकोप के चलते अमेरिका में भी प्लाज्मा से इलाज के लिए आपातकालीन मंजूरी की घोषणा मिल गई है। यह ऐलान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। पाकिस्तान सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। उनके प्रत्यारोपण के लिए इमरान सरकार ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया है। वे इलाज के लिए अभी लंदन में है। आपको बता दें कि शरीफ ने पिछले हफ्ते सूचना दी कि वे देश लौटने में असमर्थ हैं। अयोध्या में भजन गायक देवेंद्र पाठक पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। महिला ने जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। साथ ही 8 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला दिल्ली की रहने वाली है। बलात्कार समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।